सारी लिस्ट बन गई। लड़की वाला मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी, वो करे तो क्या करे, उसे कर्जा भी लेना पड़े तो वो ले लेगा। अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती। जिस भाई की जवान बहन घर में हो उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को रात में नींद नहीं आती है। नौजवानों एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना सुबह कयामत तक बनेगा। और हराम का पैसा रुका नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं, वो जिधर से आएगा उधर से चला जाएगा। हराम का पैसा रुकता नहीं है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, अभी इस बात को मैं यहीं रोक रहा हूं, फिर मैं सुनाऊंगा। ठोकर लगी तो झुका तो देखा कि एक खोपड़ी है। क्या है भाई? खोपड़ी। भाई बोलो भाई क्या है? खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी है। ये उलट पलट कर देखा, रे भाई खोपड़ी है। तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भाई गुरु की बाकी जी, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट के रख देता था। चाबी अपने पॉकेट में। तो इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की रखल किसने। बेनवा दोपहरिया साया चुप के अलमारी खोले जी, देखे जी, फिर चाबी, ताला मारी की चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली, देखी कि खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमरा भगावेली जादू सीखे जी, इधर जादू तो मैं खत्म कर दी। वो ली उखली में डाली, दे समाट भूसा बनाकर हम फेंकी दिलगी। शाम को बेचारे हम और छाए, देखे चाबी नहीं, बीवी बोली चाबी गिरी गलोले ला। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी कही जी की छापे खोपड़ी आ जादू से कही डालते हमरा भगावे नहीं, तो जादुए खत्म कर दोनों। और अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए है कि वही जानेगा। बोला की कर लेन हमरा जानना चाहे। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना समाट मारे चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस समझी गिलानिया है बाकी जी ले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बात समझ रहे हैं ना भाई? बात समझ रहे कि नहीं? तो इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज। सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। तो इंशाल्लाह वादा करो। वारे मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता है, और जुमा में पढ़ता खाली 2 रकात नमाज। बोले बात सही गलत? क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाए कौन? ये समझा मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ। जो जुमा पर जो नाम जुम्मन मियाँ। हाँ, नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है नमाजी का? बोलिए भाई, बोलो भाई बोलो, गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली, फसली 8 का,
खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आते नहीं, कुछ उदा का लफड़ा खत्म हो गया। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखीस देखिएगी, कनखीस ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चले गया तोर पास टिकट नहीं छू। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को, नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली और नाले पे देखा है कि एक लाश बहती हुई जा रही है, गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए ये कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गांव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़ कर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये गाड़ी उस गांव के अंदर में घुसती है और कुर्बान जाओ, उतरने वाले पूछते हैं भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गाँव वालों ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तुर के चलो ले? तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया, वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ, उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ, कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला, कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब जिना आम हो जाए, जब जिना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है।